टुडे आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर अलोंग विद एनसीईआरटी। हम लोगों ने पहले नोट्स के साथ कर लिया था, तो अभी हम इसको एनसीईआरटी के साथ कर रहे हैं। नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी कि आज भी हम अपने आप को, सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, उसे हमें प्रेजेंट से हमेशा कनेक्ट करना चाहिए। और आप देख सकते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो या फिर अपने ही, थोड़ा सा इफ यू रिमेम्बर, तो चेंजेस आर देयर। लाइक एक टाइम ऐसा था जब हम सोशल मीडिया को एक मीडिया की तरह यूज करते थे, मींस इट वाज ओनली अ मीडियम टू गिव सर्टेन, एक प्लेटफॉर्म। और आज क्या है, इट हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म। तो ये जो चेंज है, छोटा सा चेंज, ये एग्जाम्पल है एक, ये जो छोटा सा चेंज है, इससे हमारा पूरा कल्चर, खाना पीना, रहना, पहनना, एवरीथिंग चेंजेस। लाइक एक क्वेश्चन या फिर एक वर्ड आता है, अर्बन कल्चर। तो व्हाट इज अर्बन कल्चर इज व्हेन पीपल इन द रूरल एरिया, उनका जो लाइफस्टाइल था, चाहे वो खाने का, पीने का, सोने का, इट चेंज इनटू बिजी लाइफ। So we relate it with the urban culture. So towns began to think of themselves as more civilized than rural people. Towns, particularly Florence, और हम यहाँ यूरोप के बारे में बात करें तो we are only talking about Europe. Venice and Rome became centers of art and learning. आज भी Rome is one of the cultural center बोलते हैं. Venice is said to be one of the beautiful cultural area. Artists and writers were patronized by the rich and the aristocratic. इंडिया में भी अगर आप देखोगे ना, तो तानसेन, द वे दे वर प्रेजेंटेड, उनको कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता था, बिकॉज दे वर पेट्रोनाइज्ड. The invention of printing at the same time made books and prints available to many people, including those living in distant towns or countries. A sense of history also developed in Europe, and people contrasted their modern world with the ancient one of the Greeks and Romans. Religion, wherever we go, art, culture, language, religion. It can be seen as something which each individual should choose for himself. The church's earth-centric belief was overturned by scientists. जैसे एक टाइम क्या था, हम मतलब अगर हम एस्ट्रोनॉमी को लेकर चलते हैं, हम लोग जो अर्थ सेंटर, नो डाउट उसके भी कुछ अपने मायने थे, बट अगर हम एक रैंडमली लेकर चलते हैं तो साइंस जो है हमेशा उसको कंट्राडिक्ट करता है. जैसे सोलर सिस्टम, एंड सोलर सिस्टम क्या कहता है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. And a new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that Mediterranean Sea was the center of the world. मतलब पहले जो ये चीज सोची गई थी, उन चीजों में चेंज आया. तो ये एक आप कह सकते हो कि ये एक सिनॉप्सिस है कि व्हाट वर द चेंजेस दैट वर देयर ड्यू, मतलब कि धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आई तो लोग माइग्रेट हुए. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ लोगों के सोचने में, खाने में, पीने में, रहने में चेंजेस आ गई. देन सेकेंडली व्हेन प्रिंट केम तो पीपल स्टार्टेड, मोर एजुकेशन हो गया, मोर आइडिया स्प्रेड हो गई, देयर वाज कंट्राडिक्शन टूवर्ड्स टू द रिलीजन, उनमें चेंजेस आई. एज यू मस्ट हैव रेड इन प्रिंट कल्चर इन क्लास 10, हमारे क्लास 10 में एक क्वेश्चन वो था प्रिंट कल्चर, जिसमें हमने पढ़ा था द रिलीजन प्रोटेस्टेंट, जो कि आपका मार्टिन लूथर किंग ने उसको 95 थीसिस किया था, न्यू प्रोटेस्ट मतलब कि न्यू थीसिस करके, न्यू टेस्टामेंट करके, दैट started having the followers. So there is a vast amount of material on European history from the 14th century documents. ये आपके जो है, जो ये ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर वन मार्कर क्वेश्चन. आप जो बोल सकते हो कि हमें कैसे पता लगा था. तो देयर वर बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल्स, जिनमें से कुछ आज भी हम लोग जो है वी आर अवेयर.
Much of this has been carefully preserved in archives, art galleries, museum in Europe and America. From the 19th century, historians use a term Renaissance. ये जो Renaissance है ना, जो बच्चे आगे जाकर बीए लेते हैं ना, उनके लिए इट इज अब जिसको हम कहते हैं रामबाण, क्योंकि दिस पीरियड ये वाली की पूरी बुक्स हम लोगों को जो है पढ़नी पड़ती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करके। तो इंग्लिश लिटरेचर में दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेनेसेंस मीन्स न्यू, रिन्यू, रीबर्थ। It described the cultural changes of this period. One mark में आ सकता है, तो you can keep it as. The historians who emphasized these most was a Swiss scholar, Jacob Burckhardt of University of Bale in Switzerland. He was a student of German historian Leopold von Ranke, had taught him that primary concern of historian was to write about states and politics using papers and titles of files of government department. उसको ये सिखाया गया था, तो उसने इस पर जो है मे बी रिसर्च किया, and he was dissatisfied with these limited goals that his master had set for him. To him, politics was not the be all and end all in history writing. हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री ऑलवेज गोज टू द कल्चर। हमारे मॉन्यूमेंट, हम जब हिस्ट्री आता है ना तो हमारे दिमाग में क्या आता है? डेट्स, मूवमेंट्स, कल्चर, स्कल्पचर्स, एक्सकवेशंस, आर्कियोलॉजी। हम हिस्ट्री को यही तो चीज मानते हैं। तो उसको लगा कि उसकी जो टीचर ने उसको बोला सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ो, वो जरूरी नहीं है, हमें ये भी चीजें देखनी है। He wrote a book in 1860 called The Civilization of Renaissance in Italy, in which he called his readers' attention to literature, architecture, and painting to tell the story of how a new humanist culture had flowered in Italian towns from the 14th to 17th century. This culture, he wrote, was characterized by a new belief that man as an individual was capable. Humanism का मतलब यहाँ पर क्या था? Not humanity. यहाँ पर था कि हर इंसान में अपनी सोच, अपने स्किल्स को बढ़ाने का पूरा टैलेंट है। वो मॉडर्न है एज कंपेयर टू द मिडीवल, जिसमें पहले चर्च जो है इट यूज टू interfere. In the modern world, the people are having the power to decide for themselves. So this is how we come to know through various sources कि कैसे इन चीजों में चेंजेस आई थी। So सबसे पहला हमारा जो आता वो आता रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। कौन से सिटीज थे जो रिवाइव हुए थे? बिकॉज देयर वर मेनी। उस पीरियड में हमें पता है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई थी। फ्यूडल बॉन्ड्स थे आपके कई जगहों पर। दूसरे आपके जो है ईस्टर्न जो यूरोप है वहां पर देयर वर मंगोलियन आपका कॉलोनाइजेशन था। तो क्या हुआ था? After the fall of Western Roman Empire, many of the towns that had been politically and cultural centers in Italy fell into ruin. There was no unified government। 10th में हम लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ इटाली पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग इटाली वाज डिजाइन इनटू 7 डिफरेंट स्टेट्स, और उसमें सिर्फ एक जगह था जहां पर सर्दिनिया प्रेडोमेंट, जहां पर इटालियन किंग वाज रूलिंग। द अदर्स वर रूल्ड ईदर बाय ऑस्ट्रियंस या फिर आपके स्पैनिश रूलर्स या फिर पोप। तो उसको यूनिफिकेशन बाद में मिला था। Who was sovereign in his own state but was not a strong political figure. While Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under Latin Church, ईस्टर्न यूरोप हमेशा हमारा जो है जर्मनी के राइट साइड में पोलैंड, उज्बेकिस्तान, जो आपका इधर वाला एरिया आता है टिल रशिया, उसको हम ईस्टर्न यूरोप में लेते हैं। It was under the Byzantine Empire and Islam was creating a common civilization for the West. Italy was weak and fragmented. ये आपका साउथ साइड में था। However, it was fragmented is वही जो मैंने बताया 7 states में it was divided. However, it was these development that helped in the revival of Italian culture.
with the expansion of trade between the Byzantine Empire and Islamic countries. ऊपर की तरफ ये आपका राइट साइड में आपका है, जब उन दोनों में आपस में ट्रेड आने लगे तो उनका जो पोर्ट था वो इटाली में था, क्योंकि इटाली इज ऑन द कोस्टल साइड. From the 12th century, as the Mongols opened up trade with China via Silk Route and trade with Western European countries, it also increased. Italian towns played a central role. They no longer saw themselves as a powerful empire, but as independent city states. और उनके जो दो important cities हैं, Florence and Venice, which were republic, and many others were court cities ruled by princes. One of most vibrant city was Venice. अभी भी आज की डेट पर भी Venice एकदम हमारा, इनफैक्ट इन दिल्ली वी हैव अ मॉल उसी के उस पर, जिसमें वो पानी जो है पीछे से जाता है. एंड अनदर वन इज जिनीवा. They were different from other parts of Europe. The clergy were not politically dominant. Clergies are the religious figures. Nor there were powerful feudal lords. वहां ना तो feudalism था ना ही चर्च का था. Rich merchants and bankers actively participated in governing the city, and this helped the idea of citizenship to strike root. Even when these towns were ruled by military despots, the pride felt by townspeople in being citizen did not weaken. मतलब चाहे मिलिट्री यूज करती थी या कोई भी रूल करता था, इनमें था क्योंकि इनमें जो लोग थे, they were equally participating in all the political areas. That is where उनका जो है हम उनको रिपब्लिक बोल रहे हैं, क्योंकि दे हैड द हाईएस्ट से. और वो दो सिटीज कौन सी हैं? पहला हमारा फ्लोरेंस एंड वेनिस है, और जो वाइब्रेंट सिटी है वो आपका वेनिस है, और दूसरा है जिनीवा. So let us see what is this. ये आपका जो है, it may be a source based question. Cardinal Gasparo writes about the democratic government in his city state in the Commonwealth and Government of Venice. ये उसने कहा है कि now first I am yield you a reckoning how and with what wisdom it was ordained by our ancestors that the common people should not be admitted into the company of citizen in whose authority the whole power of commonwealth, because many troubles and popular tumult arise in those cities whose government is swayed by common people. मतलब ये पहले मानना था कि अगर लोगों को गवर्नमेंट के पॉलिसीज या गवर्नमेंट के उसमें कोई भी दिया जाता है तो फिर रूलिंग मुश्किल होती है, मतलब उनका मानना था. Contrary-wise, the honest citizens and those are liberally brought up often fall to poverty. Therefore, our wise and prudent ancestors ordered that this definition of public rule should go rather by nobility of lineage than by estimation of wealth, yet with these temperature that men of chief and supreme nobility should not have this rule alone, for that would rather be power of few than commonwealth, but also every other citizen who is ever not ignobly born, so that all which were noble by birth and ennoble by virtue obtain the right. यानी कि अगर हम फ्रांस को रिलेट करते हैं तो फ्रांस में क्या था, जो नोबल्स होते थे उनको ज्यादा पावर मिलता था. देन सेकेंड आपके आते थे जो आपके रिलीजियस थे, एंड थर्ड आपके आते थे द कॉमन पीपल. तो ये उस चीज को डिफाइन कर रहा है कि पहले ये माना जाता था कि जो लोग हैं दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट गवर्नेंस. जैसे हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो इट सेज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो वो नहीं होना चाहिए. एंड दैट इज वाई शायद उस वक्त में वहां पर इट वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की. लाइनेज जो बोला है यानी कि उनके बाद उनका बेटा ऐसे होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिज्म. द टर्म ह्यूमैनिज्म जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. The earliest universities had been set up in Italian towns. The University of Padua and Bologna had been the centers of legal studies. Commerce being the chief activity in the city. Commerce means यहाँ पे business, trade.
There was an increasing demand for lawyers and notaries. नोटरीज होते हैं जो लोग रिकॉर्ड या फिर सॉलिसिट करते हैं, उनको नोटरी राइटिंग कहते हैं। तो उनकी जरूरत पड़ी थी इंटरप्रेट करने के लिए रूल्स को, ट्रेड एग्रीमेंट को, इसीलिए वहां पर लॉ कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। Law was therefore a popular subject of study, but there was now a shift in emphasis. It was studied in the context of early and Roman culture. पहले लॉ उनका रोमन कल्चर से रिलेट करके था, बट फ्रांसिस्को पेट्रार्क represented the change. Antiquity was a distinctive civilization which could be best understood through actual words of ancient Greeks and Romans. He therefore stressed the importance of close reading of ancient authors. उसके बाद उन्होंने जो ऑथर्स हैं उनकी भी ऑब्जर्वेशन को पढ़ना शुरू किया, सो दैट वो लोग अपने एजुकेशन के अंदर उन चीजों को इनकलकेट करें। This educational program implied that there was much to be learned which religious teaching alone could not give. This was a culture जिसको हम बोल रहे हैं, सब historians ने लेबल किया humanism. By the By the 15th century, the term humanist was used for masters who taught grammar, rhetoric, poetry, history and moral philosophy. शायद वहीं से हमारा जो वर्ड है ह्यूमैनिटीज जो है वो यहीं से डिराइव हुआ है। आज भी अगर हम कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ द वर्ड ह्यूमैनिटीज जो था वो आपका जो है इट केम इनटू the Latin word humanities, from which humanitas, which was derived, had been used many centuries by the Roman lawyers, essayists, and contemporary of Julius Caesar to mean culture. These subjects were not drawn from or connected with religion and emphasize skills developed by individual through discussion and debate. अगर आप अपने सब्जेक्ट्स निकालोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इन सब में आप एक चीज कॉमन देखोगे, इनमें रिलीजन नहीं, इनमें आपके डिबेट्स, इनमें आपके डिस्कशंस होते हैं। सो दिस इज हाउ द वर्ड ह्यूमैनिटीज केम एंड हाउ ह्यूमैनिटीज हैज बीन यूज्ड, राइट। इसके अंदर जो कौन सा वर्ड लैटिन है, जर्मन है, ग्रीक है, ये वर्ड आता है, तो ये 1 मार्क में आपका आ सकता है। These revolutionary ideas attracted attention in many other universities, particularly in the newly established university in Petrarch, in the own hometown of Florence. Till the end of 13th century, the city had not made a mark as a center of trade or learning, but things changed dramatically after 15th century. A city is known by its great citizen as much as by its wealth. And Florence had come to be known because of Dan Alighieri, a layman who wrote on religious themes, an artist who painted lifestyle portrait. Very different from still figures done by earlier artists. From then it picked up as a most इंटेलेक्चुअल, अगर वहां यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी, वहां ह्यूमैनिटीज स्टार्ट हुआ था, वहां पर जो है डिबेट स्टार्ट हुए थे, तो यहाँ आपका आर्ट स्टार्ट हुआ था, द टू डिफरेंट आपका। And from then it developed as a most exciting intellectual city in Italy and center of artistic creativity. तो ह्यूमैनिटीज को हम आर्ट्स भी कहते हैं ना, इसीलिए क्योंकि हम उसमें ऐड करते हैं इन चीजों को। The term Renaissance man is often used to describe a person with many interests and skills, because many of the individuals who became well known at this time were from many parts. They were scholar, diplomat, theologist, artist, combination in one. जैसे आपके 12th में एक स्टार्ट मतलब एक चैप्टर है डीप वाटर इन इंग्लिश, विलियम डगलास। विलियम डगलास जो थे, he was a swimmer, he was an adventure person, he was a lawyer working with President Roosevelt. तो जब हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन, आर्ट, कल्चर, इन सबको, लिटरेचर, इन सबको लेकर।
So now, what was the view of humanist view? They thought they were restoring true civilization after centuries of darkness, for they believe that dark age, तीन एज हम बोलते हैं, तो डार्क एज जो था, दैट वाज जो बिल्कुल नजर नहीं आया था, समथिंग विच वाज रिलेटेड टू नेगेटिव्स आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर, उसको हम डार्क एज बोल रहे हैं. Following them, later scholars unquestionably assume that a new age had begun in Europe from 14th century, जो करंट हम पढ़ रहे हैं. And the term medieval or middle age was used for the millennium, मतलब कि रोम के फॉल होने के बाद. In the Middle Age, they argued church had complete control over men's mind and that all learning of Greeks and Romans had to be blotted out. The humanists use the word modern for the 15th from 15th century. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो dark age, फिर early middle age, later middle age, and then the modern age. Recently, historians have questioned this division. मतलब उनका मानना है कि किसी भी पीरियड को आपको डार्क एज नहीं बोलना चाहिए, उनका मानना है. With more research being done, more being found about Europe in this period, scholars are increasingly reluctant to make sharp division between centuries. It seems unfair to label any period as dark. Now, what were the contributions? हमने आर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, हमने थोड़ा सा पढ़ा कि हाउ इट डिराइव्ड, कैसे आया, कैसे लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया. अब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब्स, दैट इज साइंस एंड फिलोसफी. Much of the writings of Greeks and Romans had been familiar to monks and clergies through Middle Ages, but they had not made them widely known. क्योंकि बहुत सारे हमारे जो क्लर्जीज थे ड्यूरिंग दोज पीरियड, दे बिलीव्ड जो चर्च है इट हैज सुप्रीम पावर. In the 14th century, many scholars began to read translated work of Greek writers like Plato and Aristotle. And Plato, Aristotle, हमारे humanities में, हमारे culture में, then in the what you call as political science, they have special word emphasis. For this, they were indebted not to their own scholars but to Arab translators, क्योंकि ये जो books थे प्लेटो और अरिस्टोटल की, इनको ट्रांसलेट किया था, उसको प्रिजर्व करके, एंड ट्रांसलेटेड एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट. प्लेटो वाज अफलातून, अरिस्टोटल वाज इन अरबिक. इस लैंग्वेज में उन लोगों ने उसको जो है बाद में ट्रांसलेट किया था. प्लीज इसको भी अंडरलाइन कर लेना. While some European scholars read Greek in Arabic translation, the Greeks translated works of Arabic and Persian scholars for further transmission to other Europeans. यानी कि जब आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ गए, बुक्स आपके ट्रांसलेट हुए, तो इट स्प्रेड. अब हम भी तो बहुत सारी चीजों को जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं विच वर नॉट रिटन इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, नाउ वी रीड इट इन आवर लैंग्वेज. And that is how culture is transmitted from one generation to another. These were works on natural science, mathematics, astronomy, medicine, chemistry, like Ptolemy's Almagest, a work on astronomy. बहुत ही मतलब माना जाता है, बहुत, it has very weightage in the astronomical field. Carries the Arabic definite article al, which brings out the Arabic connection. मतलब यहां से हमने जैसे ए एल एंड में आता, आपने देखा होगा ए एल एंड में आता है वो क्रिटिकल, तो वो जो among the Muslim writers who were regarded as men of wisdom were Sina, यानी कि एक अरबियन फिजिशियन एंड फिलोसोफर ऑफ बुखारा, एंड अल राजी, ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया. अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो देयर वर मोर. रश, an Arabic philosopher of Spain, tried to resolve the tension between philosophical knowledge, जिसको हम लोग फलसफा बोलते हैं, फलसफा, and the religious belief. His method was adopted by Christian thinkers. Philosophy is what is the principle behind anything, उसको हम philosophy बोलते हैं. मेरी जिंदगी का philosophy, फलसफा.
Humanists reached out to people in variety of way through the though the curricula in universities continue to be dominated by law, medicine, and theology. Dhire dhire, these subjects also started to be in schools, not just in Italy but all other European countries. So how साइंस केम इनटू एग्जिस्टेंस ये हमने पढ़ा हाउ आपका क्योंकि मेडिसिन है उसके बाद कैसे इनको जो है लेकर आए शुरू शुरू में इन द यूनि और आज भी आप मानोगे वेस्टर्न कल्चर में लिटरेचर की और या जो आपके आर्ट एंड कल्चर की जो वैल्यू ना दैट वैल्यू इज नॉट गिवन टू अदर क्योंकि ये लेटर डेवलप हुआ था लिटरेचर डेवलप ही नहीं होता तो शायद बाकी सब्जेक्ट्स का तो कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि उसको लिखा तो हमने लिटरेचर के थ्रू ना Next is artist and realism. Who are the artists and what is realism? Yani art. Formal education was not the only way through which humanists shaped the minds of their age. Art, architecture and books तीनों ही आपके जो है आइडिया ट्रांसमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर आपकी जितने भी बिल्डिंग्स हो गए आपकी देन आर्ट आपके जो है व्हेन वी टॉक अबाउट एनी व्हाट यू कॉल एज पेंटर तो हम समझते हैं कि व्हाट वाज द माइंड सेट ऑफ दैट पर्सन लाइक अगर आप देखो ये है द स्केचेस बाय डुरर प्रेइंग हैंड्स which gives us a sense of Italian culture in the 16th century when people were deeply religious. तो वो उस चीज को करता है Artists were inspired by studying works of the past. This material of remains of Roman culture was sought with much excitement as ancient text. 1,000 years after fall of Rome, fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome and other deserted cities. Their admiration for figures of perfectly proportioned men and women sculpted so many centuries again made Italian sculptors want to continue that tradition. मतलब उस वक्त उन लोगों ने जिस तरीके से स्कल्पचर्स बनाए थे उससे उनको आइडिया मिला और वो उसको कंटिन्यू करना चाहते थे Artists concerned to be accurate was helped with by the work of scientists. टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर्स क्योंकि आर्ट अगर आप स्कल्पचर बना रहे हो एक लड़के का बना रहे हो एक लड़की का बना रहे हो देयर इज डिफरेंस और इसको पढ़ने के लिए वो लोग जाते थे टू द लैब्स वहां जाकर वो देखते थे कि रियलिटी में कैसा है ताकि वो उसको वैसे का वैसा बना सके Andreas, a Belgian and professor of medicine at university, was the first to dissect the human body. दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं इन मेडिसिन तो सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो वी गिव द हम जो है हम लोग जो है पूरा वो देते हैं टू सुश्रुता सुश्रुता जो है उनका माना जाता है क्योंकि हम यहाँ यूरोप के बारे में पढ़ रहे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम बट माना जाता है कि वो सबसे पहले उन्होंने डाइसेक्ट करके बोन के थ्रू जो है सर्जरी की थी तो जो सर्जरी का जो व्हाट वी कॉल कंट्रीब्यूशन है दैट गोज टू सुश्रुता एंड फर्स्ट जो है वो आपका हुआ था पेंटर्स डिड नॉट हैव ओल्डर वर्क टू यूज एज अ मॉडल बट दे लाइक स्कल्पचर्स पेंटेड एज रियलिस्टिकली एज पेंटेड मतलब वो स्कल्पचर्स को देखकर पेंटिंग करते थे दे फाउंड दैट अ नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री क्योंकि ज्योमेट्री से आप जो है डायमेंशंस को पढ़ते हो तो वो आपको समझ आता है दैट the noting the changing quality of light their pictures acquired a three-dimension quality the use of oil paintings हमारे much बाद में आए थे in the colors and designs of costumes there is evidence of influence of Chinese and Persian art made available to them by Mongols thus anatomy geometry physics ये सारे जो थी they blended into what we call as realism यानी कि इनको यूज करके आर्ट में लेकर गए जो बाद में भी हमने यूज किया है यस अन्वेषा अभी आपको दोबारा ज्वाइन करना है ठीक है क्योंकि वो फ्री वाला खत्म हो रहा है आर्किटेक्चर फर्स्ट प्रिंटेड या फिर ओके कल मैम। करोगे बताओ कल हाँ कल ले लो, कल तो छुट्टी भी है। तो छुट्टी है अच्छा अरे हाँ वो है ना कल तो फिर तो मैं कल सुबह भी ले आई एम सकती हूँ नॉट श्योर। नहीं हाँ नहीं हाँ हाँ सुबह हाँ अगर मैसेज आ गया तो। नहीं नहीं छुट्टी है सही बोल रहे हो आप वो मैसेज। है ना नहीं वो एक हाँ मैसेज क्योंकि आ अभी गया लास्ट तो। 10th ही है हाँ मैसेज। फिर तो कल सुबह भी ले सकती हूँ ना मैं
मैसेज आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे देखना रात को पड़ेगा। बता देना, ठीक है, मैं सुबह ले लूंगी फिर। ओके। सॉरी। पिटाई होनी चाहिए आपकी। चलिए, नींद मेरे को पूरी रात नहीं तक होती, बता क्या देना, करूँ। मैं सुबह सुबह ले लूंगी 11:30 के आसपास, ठीक है। ओके मैम। चलो, ओके।